गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, आज पुनः आप लोगों के सामने मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी से। बच्चों, शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए आज हम लोग महाभाष्य से प्रथम अन्निक अर्थात जिसको हम पसपसानिक के नाम से भी जानते हैं, उसमें आज हम लोग वृत्ति समवायार्थ उपदेशः उनके बारे में अध्ययन करेंगे। समझ गए? तो कहते हैं वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः। वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः। किमिदं वृत्ति समवायार्थम इति। तो कहते हैं किम इदम, क्या है ये वृत्ति? तो वृत्तये समवायो वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवायः, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवायः। का पुनर्वृत्तिः शास्त्र प्रवृत्तिः। अथ कः समवायः वर्णानां नुपूर्वेणेन समनिवेशः। कः उपदेशः। कः उपदेशः अवगतम। तो कः उपदेशः तो उच्चारणम। कुत एतद दिशि उच्चारणादि क्रियाः। उच्चार्य ई वर्णानाः उपदिष्टाः इमे वर्णा इति। पुनः प्रदीप के अनुसार अब इसको कहते हैं कि वृत्ति समवायार्थम इति लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यस्तम इत्यर्थः। धर्म नियम वत्समासः वृत्त्यर्थ इति शास्त्र प्रवृत्ति प्रत्यासत्वं समावस्यो दर्शयति। इगच्छत्वादो हि यथा संख्ये शास्त्रं वर्णसन्निवेशात्रादेवा निश्चिते। वृत्ति प्रयोजन इति पारंपर्येण शास्त्र वृत्तार्थसंगतं सति हि समावये इति संज्ञा। तत् आदिरन्तये नियति प्रत्याहारः ततो ढलोपः इत्यादि शास्त्र प्रवृत्तिः। उक्त समाधान वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि वर्णों के उपदेश का प्रयोजन है वृत्ति समवाय। फिर प्रश्न होता है कि वृत्ति समवायी का अर्थ क्या है? तो उत्तर देते हैं कि वृत्ति के लिए समवाय अथवा जिसका फल वृत्ति है वह समवाय, अथवा जिसका प्रयोजन वृत्ति है वह समवाय वृत्ति समवाय है। समझ गए? फिर प्रश्न होता है कि वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर है शास्त्रों की प्रवृत्ति। वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर शास्त्रों की प्रवृत्ति। तो फिर प्रश्न होता है समवाय का अर्थ क्या है? तो वर्णों के फिर उत्तर देते हैं कि वर्णों के किसी विशेष क्रम से रखना उसे हम समवाय कहते हैं। उपदेश का अर्थ क्या है? तो उपदेशाद्योच्चारणम। उपदेश का अर्थ है उच्चारण। किस कारण उपदेश अर्थ उच्चारण किया जाता है? तो दिस धातु का अर्थ है उच्चारण क्रिया, क्योंकि उच्चारण कर चुकने पर आचार्य करते हैं कि इन वर्णों का उपदेश किया गया। अब पुनः अनुबंध करणार्थश्च। तो अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेशः अनुबंधनानां संगक्ष्यामिति नस्जुनुपदिश्य वर्णानुपदब्दाः शक्त्या असंक्तुं स एक वर्णानाम उपदेशो वृत्ति समवायार्थश्चानुबंधकरणश्चार्य वृत्ति समवायाश्चानुबंधकरणं च प्रत्याहारार्थं प्रत्याहारो वृत्त्यर्थः। पुनः कहते हैं कि प्रत्याहार शब्देनादिकाः संज्ञा उच्यते। द्वितीय प्रयोजन बतलाने वाले वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं
कि और अनुबंध लगाने की वर्णों का उपदेश करना चाहिए, क्योंकि आचार्य का यह निश्चय है कि मैं अनुबंध लगाऊं, तो बिना वर्णों का उपदेश किए अनुबंधों का लगाना संभव नहीं है। इसलिए यह जो वर्णों का उपदेश है सो एक तो शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए, किसी विशेष क्रम वर्णों के बोध के लिए, और दूसरे अनुबंधों के लगाने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए जो समवाय विशेष क्रम से वर्णों का पढ़ा जाना है और अनुबंध का लगाना है, सो दोनों बातें प्रत्याहार के लिए उपयोगी होती है। प्रत्याहार वृत्ति अर्थात शास्त्रों की प्रवृत्ति के लिए। पुनः इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, अब कहते हैं इष्ट बुद्ध्यर्थ वर्णानाम उपदेशः। तो इष्टान वर्णान भोत्स्यामहे इति नस्जून उपादिश्य वर्णानादिष्टा वर्णाः शक्या विज्ञातुम्। सति हस्तु में कालादि दोष परिहितो जे वर्णा निर्दस्तेव प्रयोक्तव्या इत्युक्तम भवति। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि और वैयाकरणों का जैसे वर्णोच्चारण अभिलषित है, वैसे ही उच्चारण वाले वर्णों के बोधन स्वरूप निर्देश के लिए वर्णों का उपदेश कर्तव्य है। क्योंकि आचार्य का यह निश्चय है कि उपदेश द्वारा हम सभी जिज्ञासुओं के लिए इष्ट वर्णों का ज्ञान करा देंगे, तो जब तक पहले वर्णों का उपदेश न कर लिया जाए, दोष रहित इष्ट वर्णों का दूसरे को ज्ञान करा देना शक्य नहीं है। फिर कहते हैं इष्ट बुद्ध्यर्थाश्चेति चेदुदात्तुनातात् शास्त्ररितानुनासिका दीर्घा प्लुतानाम उपदेशः। कहते हैं कि इष्ट बुद्ध्यर्थश्चेदुतान्नुताद्स्वरितानुनासिक दीर्घ प्लुतानाम उपदेशः कर्तव्यः। एवं गुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते एकश्रुत्या हि सूत्राणां पाठात् सर्वेषामुपादुत्तानमुपदेशः कर्तव्य इत्याह। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यदि ऐसा कहें कि इष्ट वर्णों के बोध कराने के उद्देश्य से उपदेश करना आवश्यक है, तब तो उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ और प्लुत इन गुणों का भी उपदेश किया जाना चाहिए, क्योंकि इन गुणों वाले वर्ण भी सबके लिए अभिप्रेरित हैं। फिर कहते हैं आकृत्युपदेशात् सिद्धम अवर्णाकृतिरूपदिष्टा सर्वं वर्णकूलं गृहीष्यति तथैव वर्णाकृतिः तथैवर्णाकृतिः। आकृत्योपदेशादिति उपादितो विषयेनान्तरिकत्वाच्चातिवान् विवक्षा न विवक्षत इत्यर्थः। उक्त सिद्धांत वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि अवर्ण के उपदेश द्वारा अवर्ण में रहने वाली जाति की उपदेश किया गया है, वह उपदिष्ट अवर्ण जी जाति सभी अवर्ण के समुदायों ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और ऋनुनासिक का ज्ञान करा देगी। वैसे ही वर्ण की आकृति वैसे ही उवर्ण की आकृति। फिर कहते हैं आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधः। आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। के पुनः संवृतादयः संवृतः कलो ध्यमात् एणीकृतो अम्बुकृतो अर्कतोस्तो निरस्तरः प्रगीतः उपगीतः क्षिणवो रमेश इति ग्रस्तं निरस्तं बलितं निहतं बुकृतं ध्यायामतो विकम्पितं समदृष्टेन निकृतधर्मं कृतं विकूर्णमेता स्वरदोषभावनाः इति अथोन्ये व्यंजनदोषाः। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यदि जाति के उपदेश की विवक्षित होने से सिद्ध हो जाएगा ऐसा कहा जाए, तो संवृत आदि दोषों वाले वर्णों का प्रतिषेध करना होगा।
संवृत वर्ण के उच्चारण का जो स्थान है उसके समीप में रहती हुई जिह्वा के व्यापार द्वारा जो वर्ण उच्चारित होता है वह संवृत कहा जाता है। ध्यात जिन वर्ण के उच्चारण में सांस की जितनी मात्रा अपेक्षित रहता है उस मात्रा से अधिक सांस लेकर उच्चारण करने से ध्यात दोष कहा जाता है। जिस उच्चारण पर लोगों का संदेह बना रहे आखिर यह कौन सा वर्ण उच्चारित हुआ वही एनीकृत कहा जाता है। उदाहरण, कभी कभी ऐसा उच्चारण सुनने में आ जाता है जिससे न साफ साफ होकर ही जाना जाता है और न होकर ही, तो अम्बुकृत जो स्पष्ट हुआ वही मुंह के भीतर ही जान पड़े वैसे उच्चारण अम्बुकृत कहा जाता है। इसी तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। एनाकृत, अर्धक, द्रुत, वर्णीकृत समय के उच्चारण फैला हुआ है। स्वरों के उच्चारण दो समुदाय है, इनके अतिरिक्त व्यंजन के भी दोष है। अगले सिद्धांत में हम गर्गादि विदादि पाठात संवृतादि नाम निवृत्ति, इसकी व्याख्या पर अगली की कक्षा को मैं व्याख्यान करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को विश्राम करता हूँ। धन्यवाद।